तमिलनाडु गवर्नर वॉक आउट ऑफ असेंबली अमिड एंथम रो। तमिलनाडु गवर्नर वॉक आउट, तमिलनाडु के गवर्नर विधानसभा से निकले राष्ट्रगान को विवाद को लेकर। ठीक है ना, तमिलनाडु के गवर्नर विधानसभा से निकले राष्ट्रगान के विवाद को लेकर। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो न्यूज़ है तमिलनाडु से हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो इस विवाद को लेकर राज्य विधानसभा से बाहर निकल गए, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। चेन्नई, इन येट अनदर फेस ऑफ बिटवीन द M.K. Stalin government and the Tamil Nadu Raj Bhavan, Governor R.N. Ravi on Monday walked out of the state legislative assembly within 3 minutes of the entering the house, and without reading the customary address in protest of the national anthem not being played at the first session of the house this year. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन येट अनदर फेस ऑफ, एक अन्य टकराव, इन येट अनदर फेस ऑफ, एक अन्य टकराव, बिटवीन किसके बीच में, M.K. स्टालिन सरकार और तमिलनाडु के राजभवन यानी कि वहाँ के गवर्नर R.N. रवि के मध्य सोमवार को वॉकड आउट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। R.N. रवि गवर्नर, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो वॉकआउट गए, वो बहिर्गमन कर गए राज्य विधानसभा का विद इन 3 मिनट्स यानी 3 मिनट के अंदर ऑफ एंटरिंग द हाउस, हाउस में यानी सदन में एंटर यानी प्रवेश करने के 3 मिनट के उपरांत। एंड विदाउट रीडिंग द कस्टमरी एड्रेस, और बिना पढ़े हुए, विदाउट रीडिंग का मतलब बिना पढ़े हुए, कस्टमरी एड्रेस यानी जो पारंपरिक तौर पे जो एड्रेस यानी संबोधन को बिना पढ़े हुए। इन प्रोटेस्ट ऑफ नेशनल एंथम नॉट बीइंग प्लेड एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस दिस ईयर। फुल स्टॉप। इन प्रोटेस्ट ऑफ नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान के नहीं बजाए जाने के विरोध में, नॉट बीइंग प्लेड एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर दिस ईयर, यानी इस वर्ष के प्रारंभ के पहले सत्र के अंदर राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने के विरोध में। ठीक है ना, नॉट बीइंग प्लेड यानी नहीं बजाए जाने के लिए, एट द स्टार्ट यानी प्रारंभ में, फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस यानी प्रथम सत्र में। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइम एज मेनी ईयर्स व्हेन द गवर्नर हैज़ वॉक आउट ऑफ द हाउस। फुल स्टॉप। दिस इज़ द थर्ड टाइम, यह तीसरी बार है, इन एज मेनी ईयर्स वर्ष में यानी वर्षों के अंदर ये तीसरी बार है। दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द मेनी ईयर यानी ये वर्षों में तीसरी बार है। व्हेन जब द गवर्नर हैज़ वॉक आउट ऑफ द हाउस, जब कि गवर्नर यानी जिन्होंने बहिर्गमन किया, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे। वॉक आउट का मतलब बहिर्गमन यानी बाहर निकल जाना। अर्लियर ही हैड वॉकड आउट ट्वाइस इन प्रोटेस्ट ऑफ द स्टालिन रिक्वेस्ट टू द स्पीकर दैट ओनली द टेक्स्ट ड्राफ्ट ऑफ बाई हिज गवर्नमेंट इन द गवर्नर एड्रेस शुड गो ऑन द रिकॉर्ड। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अर्लियर इन पूर्व में, ही हैड वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट ऑफ स्टालिन रिक्वेस्ट टू द स्पीकर। ठीक है ना, ही हैड वॉकड आउट, वह अर्लियर यानी पूर्व में भी वो बाहर निकल गए थे 2 बार, इन प्रोटेस्ट यानी विरोध में, स्टालिन की रिक्वेस्ट के अंदर द स्पीकर से कि ओनली द टेक्स्ट ड्राफ्ट, जो टेक्स्ट ड्राफ्ट जिनकी जो लिखा हुआ जो भाषण है बाय द गवर्नमेंट इन द गवर्नर एड्रेस शुड गो ऑन रिकॉर्ड, कि लिखा हुआ जो भाषण है वो ही रिकॉर्ड में जाना चाहिए। ठीक है ना, स्पीकर से ऐसा निवेदन किया गया कि जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ जो भाषण है हिज गवर्नमेंट इन द गवर्नर एड्रेस, गवर्नर के संबोधन का शुड गो रिकॉर्ड, वो ही रिकॉर्ड के अंदर जाना चाहिए। ठीक है ना, पहले भी मतलब वो 2 बार बहिर्गमन कर चुके हैं, जो कि स्टालिन की रिक्वेस्ट, स्टालिन ने निवेदन किया स्पीकर से कि जो लिखा हुआ भाषण हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार का गवर्नर एड्रेस शुड गो ऑन द रिकॉर्ड, वो ही रिकॉर्ड के अंदर जाना चाहिए। रवि हैड डिस्ग्रेस्ड फ्रॉम द प्रिपेयर टेक्स्ट बोथ टाइम्स। फुल स्टॉप। रवि हैड डिस्ग्रेस्ड, रवि ने डिस्ग्रेस्ड किया। ठीक है ना,
वो इस चीज़ से असहमत हुए। रवि हेड डिस्करेस्ड यानी वो इस चीज़ से फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टेक्स्ट जो प्रिपेयर्ड यानी तैयार टेक्स्ट था, बोथ द टाइम दोनों बार, ठीक है। एज इज द कस्टम द तमिल एंथम तमिल थाई वजूथू was played in the house on the governor arrival at 9:30 a.m. on Monday full stop। एज इज़ जैसा कि द कस्टम यानी रीति है कि तमिल एंथम तमिल जो राष्ट्रगान है तमिल थाई वजू वाज प्लेड वो बजाया गया इन द हाउस के अंदर ऑन द गवर्नर अराइवल गवर्नर के आने पर 9:30 पर ऑन मंडे यानी सोमवार को, ठीक है। जैसा कि एक कस्टम है रीति है कि तमिल एंथम तमिल थाई वजूथू वाज प्लेड वो बजाया गया था, एक रीति है जो कि वो बजाया गया था हाउस के अंदर द गवर्नर अराइवल गवर्नर के आने पर 9:30 पर सोमवार को। हावेवर रवि वांटेड टू नेशनल एंथम टू बी प्लेड विच एज पर द कस्टम इज प्लेड एट द एंड ऑफ सेशन फुल स्टॉप। रवि चाहते थे, कौन, तमिलनाडु के जो गवर्नर है, द नेशनल एंथम टू बी प्लेड रवि चाहते थे कि नेशनल एंथम भी बजाया जाने, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा कि प्ले के लिए आया, विच एज पर द कस्टम इज प्लेड द एंड ऑफ द सेशन जो कि रीति है कि वो बजाया जाता है सेशन के अंत में यानी सत्र के अंत में बजाया जाता है, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे भी, ठीक है ना। यहाँ पे रवि सब्जेक्ट का वांटेड इसकी मेन वर्ब है, टू बी प्लेड यानी बजाया जाना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। तो रवि स्पोक फॉर अबाउट 3 minutes, the house passed the resolution that only a printed text of the governor address that was circulated to member of the assembly would go on record full stop। दो यद्यपि रवि स्पोक फॉर रवि के लिए बोला गया अबाउट द 3 minutes यानी 3 के लिए, रवि बोले 3 मिनट के लिए। द हाउस पास्ट द हाउस यानी जो सदन है, पास्ट यानी एक रिजोल्यूशन यानी एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, एक प्रस्ताव पास कर दिया कि ओनली द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द गवर्नर एड्रेस दैट वाज सर्कुलेटेड मेंबर ऑफ द असेंबली वुड गो ऑन रिकॉर्ड। ये रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि प्रिंटेड टेक्स्ट जो प्रतिलिपि जो प्रिंटेड है जो छपी हुई है टेक्स्ट की, द गवर्नर ऑफ गवर्नर एड्रेस गवर्नर के संबोधन की, वाज सर्कुलेटेड वो बांटी गई, टू द मेंबर यानी सदस्यों को, असेंबली यानी वुड गो ऑन रिकॉर्ड वो ही रिकॉर्ड के अंदर जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है, वही रिकॉर्ड के अंदर जाएगी। द गवर्नर टुक द माइक्रोफोन्स एंड वाज सीन स्पीकिंग अबाउट द नेशनल एंथम, ही सोन वॉकड आउट फॉलोड बाय हिज स्टाफ फुल स्टॉप। द गवर्नर का मतलब राज्यपाल, टुक माइक्रोफोन राज्यपाल ने माइक्रोफोन उठाया, एंड वाज स्पीकिंग और सीन एंड वाज सीन देखे गए वो बोलते हुए देखे गए, अबाउट द नेशनल एंथम के बारे में बोलते हुए देखे गए। ही सून ही यानी वह, सून यानी जल्दी, वॉक आउट द फॉलोड बाय हिज स्टाफ। ही सून ही यानी वह, जल्द ही, वॉकआउट यानी बाहर गए चले गए, फॉलोड बाय स्टाफ उनके स्टाफ का भी उनके पीछे पीछे चला गया। फॉलोड का मतलब उनके पीछे पीछे चला जाना या उनका अनुकरण कर लिया उनके स्टाफ ने भी, ठीक है। Minutes later, the Rajbhavan official handle posted on X, the Constitution of Bharat and the national anthem were once again insulted the assembly today। मिनट्स लेटर यानी कुछ ही मिनटों बाद द राजभवन ऑफिशियल हैंडल पोस्टेड यानी एक पोस्ट किया गया, ऑन एक्स के ऊपर एक पोस्ट किया गया। मिनट्स लेटर यानी कुछ ही मिनटों बाद राजभवन के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया ट्विटर पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड द नेशनल एंथम वर वंस अगेन इंसल्टेड। द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का और राष्ट्रगान का एक बार फिर
अपमान किया गया इन द असेंबली टुडे, यानी विधानसभा में आज। ठीक है ना, भारत के संविधान का और राष्ट्रगान का एक बार फिर विधानसभा के अंदर अपमान किया गया। द लाइव फीड ऑफ द गवर्नर स्पीच टू टीवी चैनल्स वाज नॉट प्रोवाइडेड, एडिंग फ्यूल टू फायर, फुल स्टॉप। द लाइव फीड ऑफ द गवर्नर स्पीच, गवर्नर के जो स्पीच का लाइव जो फीड है टू टीवी चैनल वाज नॉट प्रोवाइडेड, टीवी चैनलों को नहीं उपलब्ध कराया गया। एडिंग द फ्यूल टू द फायर, जिसने आग में घी डालने का काम किया। फ्यूल टू फायर का मतलब किसी समस्या को और अधिक बढ़ा देना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्यूल टू फायर। ठीक है। टोटल सेंसरशिप ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ तमिलनाडु स्टेट असेंबली टुडे रिमाइंड द कंट्री ऑफ इमरजेंसी डेज, द गवर्नर ऑफिस सेड इन ए स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। टोटल सेंसरशिप ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी पूर्ण प्रतिबंध, जो कार्रवाई के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध, तमिलनाडु राज्य विधानसभा असेंबली की जो कार्रवाई है उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध। टुडे रिमाइंड, वो याद दिलाता है आज, कंट्री ऑफ इमरजेंसी डे, भारत में जो या देश में जो इमरजेंसी के दिनों की। मीडिया के ऊपर जो कार्रवाई की जो प्रतिबंध है राज्य विधानसभा का। ठीक है। टोटल सेंसरशिप और प्रोसीडिंग, तमिलनाडु स्टेट असेंबली, तमिलनाडु राज्य की विधानसभा का जो कार्रवाई का जो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाना, वो इमरजेंसी यानी आपातकालीन के दिनों की याद दिलाता है। ठीक है। द गवर्नर ऑफिस सेड, गवर्नर के ऑफिस से ऐसा कहा गया एक वक्तव्य में। नॉट ओनली वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसरिस्पेक्ट बाय disregarding the fundamental duties enshrined in the with regard the national anthem, but also the constitutional guarantee fundamental right of freedom press and was brazenly smoother, full stop. नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिसरेस्पेक्ट, ना सिर्फ यहाँ पर संविधान का अपमान ही किया गया, डिसरिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल मूलभूत कर्तव्यों का, ड्यूटीज़ का मतलब कर्तव्य का। ठीक है ना। इंश्राइंड, जो कि स्थापित है, विद रिगार्ड टू नेशनल एंथम, जो कि राष्ट्रगान को लेकर वो स्थापित हैं। बट आल्सो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर ये गारंटी, ये अधिकार दिया गया है कि अधिकार है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी स्वतंत्रता का। ठीक है ना, मतलब प्रेस की आज़ादी का। वाज ब्रेजनली स्मूथर, उसका भी गला घोटा गया। सीधे अर्थों में सिर्फ ये कहा गया, सिर्फ आज यहाँ संविधान की ही मतलब उसका अपमान ही नहीं किया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल कर्तव्य जो कि निर्धारित है किसके अंदर, नेशनल एंथम को लेकर, यानी राष्ट्रगान को लेकर, और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटी दी गई, फंडामेंटल राइट यानी अधिकार है, टू फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता, वाज ब्रेजनली, उसका भी गला घोट दिया गया। दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर डेमोक्रेसी, दिस डज नॉट, ये है डज नॉट ऑगर, नहीं संकेत है, वेल फॉर डेमोक्रेसी, ये जो संकेत है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये जो संकेत है, ये जो बात है लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।